बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने 5.2 एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू की हुई है। और आज जो है हम एक्सरसाइज 5.2 के 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 9 से लेकर 16 तक कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में क्वेश्चंस। तो आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। और जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहती है तो हमें जो है कमेंट कर दिया करें ताकि मैं प्रॉम्प्टली उसे रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी इस वीडियो में कवर करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सोल्यूशन सेट। तो इनके कहने का मकसद ये है कि हम सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करें। तो y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने y की उसी वैल्यू को जो है प्रूफ करके देखना है, चेक करके देखना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर तो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल आएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी y की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ जो है नल सेट निकल आएगा। इसका आंसर होगा नल। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है और -12 को जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा y + 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू -12 जो है राइट हैंड साइड को जाएगा तो ये +12 होगा। -10 के साथ इसको सेट ऑफ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y + 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 12 - 10 इज 2। ये हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। सो अब हम जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकें। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे y + 1 होगा होल अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हमने लेफ्ट हैंड साइड का होल का स्क्वायर ले लेना है ताकि स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो सके। और राइट हैंड साइड पे 2 जो है इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ओनली y + 1 रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे 2 का स्क्वायर जो है 4 है। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आएगी 4 - 1 विच इज़ y इज़ इक्वल टू 3। तो 4 - 1 3 जो है हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई है। अब चूँकि y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो इसी वैल्यू से हमने प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन, क्या हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को रूट जो है वो सेटिस्फाई कर पाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्रूफ लिखना है और प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आई है क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है। तो y की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, तो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 3 + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट और बाहर इसके -12 है इज़ इक्वल टू -10। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 + 1 इज़ 4, ये हमारे पास आंसर आएगा 4 अंडर रूट और साथ में -12 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास -10। तो 4 अंडर रूट का आंसर है 2 और -12 इसके साथ है। इसे इक्वेट कर देंगे -10 से। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा आंसर निकल रहा है दोनों जानिब -10 ही निकल रहा है। तो 2 - 12 इज़ -10 और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे पास -10 है। तो हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है -10 से, क्योंकि दोनों साइड्स पे जो है वो -10 का आंसर आ रहा है। तो अब हमें जो है सोल्यूशन सेट बनाना है और मेंशन करना है कि y की वैल्यू 3 है। तो सोल्यूशन सेट जो है हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और y की वैल्यू जो 3 निकली है हमने अपने सोल्यूशन के अंदर इसको मेंशन करना है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशन है और दोनों साइड्स पे जो है सिंगल रूट वाली इक्वेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 5t - 2 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 3t + 4 होल अंडर स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन हमारा यही है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सॉल्यूशन सेट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और
टी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इसके रूट्स जो है वो निकालेंगे। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि दोनों साइड पे सिंगल स्क्वायर रूट्स हैं, तो दोनों साइड्स का हमें स्क्वायर लेके रूट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर लेने जा रहे हैं। तो अब हम दोनों साइड्स का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों साइड्स पर जो है रूट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 5t - 2 इज़ इक्वल टू 3t + 4। अब नंबर्स को राइट हैंड साइड और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे 5t - 3t नेट रिजल्ट के तौर पे आ रहा है, और इक्वेशन का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 जो है राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में +4 को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे। तो 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2t इज़ इक्वल टू 2 + 4 इज़ 6। तो हमारे पास जो t की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 3। सो t इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। सो t की वैल्यू हमारे पास आई है 2 × 1 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। सो इसी t की वैल्यू को हमने इंकॉर्पोरेट करना है इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, और ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इक्वेशन में हमने लिख लेना है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्रूफ की, और इक्वेशन में हमने t की वैल्यू को रिप्लेस करना है इसकी ओरिजिनल वैल्यू से जो हमने फाइंड की है, और t की वैल्यू है 3। सो हम इसी इक्वेशन में 3 को पुट करेंगे, तो 5t की जगह पे आ जाएगा 5 × 3, और साथ में -2 को हमें कंबाइन करना है, और ये है होल अंडर स्क्वायर रूट के अंदर। इक्वेट कर देंगे हम इसे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो है 3 × t है, तो t की वैल्यू हमारे पास है 3, साथ में +4 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है, और इसे स्क्वायर रूट में हमने रख लेना है। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 इज़ 15। हमारे पास यहाँ पे 15 - 2 जो है नेट रिजल्ट निकल के आएगा, और इसे स्क्वायर रूट में रखेंगे। इक्वेट कर देंगे 3 × 3 इज़ 9, तो 9 + 4 जो है राइट हैंड साइड पे आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब 15 - 2 जो है हमारा आंसर 13 आएगा, 13√। और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, यानी 13√। तो दोनों जानिब जो है हमारे पास आंसर्स जो हैं बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये जो हमने वैल्यू पुट की थी t की जगह पे, t की ओरिजिनल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगी, क्योंकि इस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर 3 को मेंशन कर देंगे, कर्ल ब्रैकेट क्लोज करके। तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है 9 - 2x होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5x - 12 होल अंडर स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस। इन केस ऑफ एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सॉल्यूशन सेट। तो एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन अगर हुआ तो हमें उसको नल सेट के तौर पे दिखाना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि दोनों साइड्स पे सिंगल स्क्वायर रूट्स हैं, तो सिंगल स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। सो अब हम जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट किया जा सके। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 9 - 2x इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास 5x - 12 निकल के आ रहा है। वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, यानी -2x, और 5x लेफ्ट हैंड साइड पे आके -5x हो जाएगा। इसे हम इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो +9 है राइट हैंड साइड पे आके -9 हो जाएगा, और इसे कंबाइन कर देंगे -12 से।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल्स को सेट ऑफ करना है, तो -2 और -5 जो है -7 आंसर देगा, तो ये -7x है। इसे हम इक्वेट कर देंगे -9 और -12 से, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -9 और -12 जो है हमारा आंसर आएगा -21। सो -21 जो है हमारी राइट हैंड साइड पे आएगा -20। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आएगी x इज़ इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय -7। इसका जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा +3। तो x इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन से कैंसिल होता है, और 7 टाइम्स 1 एंड 7 टाइम्स 3 इज़ 21। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो +3 है। सो इसी x की वैल्यू को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी इक्वेशन के अंदर, और ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि हमारा जो ये रूट निकला है x का, क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, या हमारा जो ये 3 रूट निकला है क्या ये नल सेट बनाता है। तो आइए इसे सॉल्व करें। सो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रूफ की। अब हमने जो है इक्वेशन को ड्रॉ करना है, तो इक्वेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से है 9 - 2x। तो x की जगह पे हमने जो है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 3। 2 चूँकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, और इसे हमने जो है स्क्वायर रूट में लिख लेना है। और इक्वेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद राइट हैंड साइड पे भी हमने 5 के साथ जो है 3 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 3 निकल के आई है। तो 5 टाइम्स 3 और -12 को इसके साथ हम कंबाइन कर लेंगे, और ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब आगे चलते हैं और उसे फर्दर सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो सबसे पहले हमने 9 फर्स्ट टर्म लिख लेनी है, और -2 टाइम्स 3 इज़ -6। यहाँ पे हमारे पास -6 आंसर आएगा। इक्वेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद राइट हैंड साइड को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 5 टाइम्स 3 इज़ 15। 15 -12 जो है हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है, और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा आंसर आ रहा है 9 - 6 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसे इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड के आंसर से, तो 15 - 12 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3, और इसे भी हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम अपना जो है वो सोल्यूशन सेट बनाने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, कर्ल ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे, और जो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि है 3, इसे हम मेंशन कर देंगे कर्ल ब्रैकेट के अंदर, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 है 12 - y + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 14। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फोकस करें, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है y + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट, ये है नेगेटिव। इसे हम अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और 14 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएँ तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 12, और 14 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएँ तो ये हो जाएगा -14, और दिस इक्वल्स टू, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12 - 14 इज़ इक्वल टू 2, ये आंसर आएगा -2, और दिस इक्वल्स टू y + 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, यानी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और नंबर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। फ्लिप करने जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, तो उससे साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम होल वैल्यू उठा के जो है फ्लिप कर रहे हैं। तो y + 1 लिखेंगे सबसे पहले। तो y + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट्स हमने जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना, ताकि स्क्वायर रूट को एलिमिनेट किया जा सके। तो हमारा जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा y + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, इसे हम होल स्क्वायर में लिखेंगे, इज़ इक्वल टू, और -2 को भी जो है हमने होल स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर लिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी y + 1 इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर जो है वो +4 आता है। अब जो है हमारे पास y की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 3। तो y इज़ इक्वल टू 4 - 1
तो 4 माइनस 1 जो है हमारे पास आंसर आता है y की वैल्यू 3। अब इसी वैल्यू को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में और प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास दोनों साइड जो है इक्वल आती हैं। तो हम यहाँ पे अपनी हेडिंग जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, अपनी हेडिंग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है प्रूफ। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स हमने इसी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 12 माइनस और y की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये 3 + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 14। सो आइए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 14 आंसर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको सॉल्व करके देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। सो सबसे पहले हम 12 को कॉपी डाउन कर लेते हैं, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 3 + 1 जो है 4 हो जाएगा, तो 4 अंडर स्क्वायर रूट है ये, और ये इक्वल हो रहा है 14 से। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे आंसर देगा 12 माइनस 4 अंडर रूट है, तो इसका आंसर आता है 2, दिस इक्वल्स टू 14। तो 12 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 10, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 14 है। सो हमारा जो दोनों साइड्स पे आंसर है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सो अगर हमें सोल्यूशन सेट दिखाना है तो इसे हमें नल सेट बताना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि y जो है 3 उसका एक्स्ट्रानियस रूट है, तो हमें इसको इस तरीके से बताना है कि y इज़ इक्वल टू 3 जो है ये हमारा है एक्स्ट्रानियस रूट। तो जो रूट्स जो हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें वो एक्स्ट्रानियस रूट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको मेंशन करके दिखाना है। तो हमारा सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू नल सेट, तो ये जो है हमारा आंसर हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 मल्टीप्लाइड बाय z अंडर स्क्वायर रूट प्लस 8 इज़ इक्वल टू 40। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और z की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 4 अंडर रूट z इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने पॉजिटिव 8 को राइट हैंड साइड पे लेके आना है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 8। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो हमारे पास ये z अंडर रूट है, z अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 40 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 32 आंसर आता है हमारा। तो ये 32 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो z अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 8 इज़ 32। सो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 8 आंसर आएगा। सो इस मरहले पे हमने जो है दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है ताकि हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर सकें और z की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो हमने जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ओनली z रहेगा, z वेरिएबल, और राइट हैंड साइड पे 8 का स्क्वायर आएगा यानी कि 64 आएगा। 8 टाइम्स 8 इज़ 64। सो ये z की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आई है। सो इसी z की वैल्यू को हमने जो है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रूफ की कि हमने इसको प्रूफ भी करना है। सो इक्वेशन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय z अंडर स्क्वायर रूट। तो z की जगह पे हमने उसकी वैल्यू यानी 64 को लिख लेना है और साथ में कंबाइन कर लेना है प्लस 8 को इसी के साथ और इक्वेट कर देना है इसको 40 से। सो देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी इसी रूट से जो हमने फाइंड की है z के लिए। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास 4 और 64 जो है वो स्क्वायर होता है 8 का। तो हमारे पास ये रूट एलिमिनेट हो जाता है अगर हम इसका पेयर जो है 8 का बाहर निकालते हैं और प्लस का 8 जो है इसके साथ हम कंबाइन कर लेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे 40 से। सो 4 टाइम्स 8 इज़ 32, 4 8 32 प्लस 8 और दिस इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो रही है। 32 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 40। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो है 40 आंसर आ रहा है और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी 40 ही लिखा हुआ है। सो ये जो है बिल्कुल इक्वल है। हमारे जो
हमने रूट यूज़ किया था z का, तो z इज इक्वल टू 64, तो यही इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और 64 को कर्ल ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 5.2 एक्सरसाइज है। रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस, देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्सट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सॉल्यूशन सेट। तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ए की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना है ताकि स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट किया जा सके। सो अब हम जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास वैल्यूज जो निकल के आ रही है वो है a प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। तो a माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा a प्लस 6 से, जहाँ पे a प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2 से। तो सबसे पहले हमने a माइनस 1 को a प्लस 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो a माइनस 1 होल इंटू a माइनस 1 होल इंटू a प्लस 6। और चूंकि a प्लस 2 हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमारा आंसर आएगा a मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू प्लस 6a, और नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास माइनस a, और फिर लास्ट में हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी माइनस 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी a स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, तो हमें इसको लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a और b की वैल्यूज जो है वो a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू जो है वो 2 है, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी a को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ये a स्क्वायर बन गया और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद अगेन 2 का हमने स्क्वायर ले लेना है। सो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, और मिड टर्म से जो है हमारा आंसर आ रहा है 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो ये पॉजिटिव 4a हमारी मिड टर्म हो जाएगी, और प्लस 2 टाइम्स 2 इज़ 4 ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा। सो इसी वैल्यू को स्टूडेंट्स हमने a प्लस 2 होल स्क्वायर की जगह पे लिखना है। सो a स्क्वायर मैंने लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, और 4a हमारा जो नेट रिजल्ट निकलता है मिड टर्म के लिए, और फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 4 को राइट डाउन कर लेंगे लास्ट। सो स्टूडेंट्स हम जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर जो है a स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और 6a माइनस a इज़ इक्वल टू 5a, तो ये इसका नेट रिजल्ट जो है वो 5a निकलेगा, और साथ में माइनस 6 इसके साथ हम कंबाइन कर लेंगे, इसे इक्वेट कर देंगे हम 4a प्लस 4 से। तो 4a प्लस 4 जो है हमारी राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स निकल के आ रही हैं, तो वेरिएबल्स को हमने एक साइड पे कर लेना है, तो ये 5a माइनस 4a बन जाएगा इज़ इक्वल टू, और नेगेटिव 6 जो है वो राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको कंबाइन कर लेंगे हम पॉजिटिव 4 के साथ। 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। सो इसी a की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन ये है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें फाइंड ये करना है कि प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल साइड, जो प्रूफ करके ये दिखाना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, और a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 10 को इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को राइट डाउन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो है मैं अपनी हेडिंग को लिख लेता हूँ, और इक्वेशन को जो है दोबारा से मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ।
इक्वेशन को हमने ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना है। तो अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये रूट्स जो है रिमूव हो जाएंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड का अगर हम स्क्वायर लें और राइट हैंड साइड का भी अगर स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो होंगी a+6 डिवाइडेड बाय a+2 इज़ इक्वल टू a+2 डिवाइडेड बाय a-1। सो अब जो है हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू जो निकल के आई है वो 10 है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन निकल के आएगी कि 10 यानी a+6 की जगह पे हमने 10+6 लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास 10+6 होल डिवाइडेड बाय a+2 की जगह पे 10+2 लिखेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड के साथ, और अगेन a की जगह पे उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे यानी 10+2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमने 10 - 1 लिखना है। सो इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 10+6 इज़ 16 डिवाइडेड बाई 12 आंसर आता है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 10+2 इज़ 12 और 10 - 9 इज़ सॉरी यहाँ पे 9 नहीं 1 होना चाहिए। सो ये है 10 - 1, तो 10 - 1 हम लिखेंगे और 10 - 1 जो है हमारे पास 9 आंसर आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो 4 × 3 इज़ 12 एंड 4 × 4 इज़ 16। और अपनी राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखें तो ये भी 3 के टेबल से दोनों सेट ऑफ नंबर्स एलिमिनेट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 × 3 इज़ 9, 3 × 4 इज़ 12। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे जो है वो सेम आंसर आ रहे हैं। 4/3 इज़ इक्वल टू 4/3। तो जो ये रूट निकला है 10 इसने सेटिस्फाई कर दिया है इक्वेशन को। तो अब हम जो है अपना सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो सोल्यूशन सेट में हमने 10 को मेंशन करना है कुछ इस तरीके से कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है 10 को हम मेंशन कर देंगे और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास सिंगल रूट के अंदर 2 फ्रैक्शंस हैं। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और z की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है एक्सरसाइज 5.2 का कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्सट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सॉल्यूशन सेट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है z डिवाइडेड बाय z+3 और ये है रूट के अंदर, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास फ्रैक्शन है और वो सिंगल रूट के अंदर है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि z+2 डिवाइडेड बाय z+6 होल अंडर स्क्वायर रूट, और इसका भी जो है हमने स्क्वायर ले लेना। तो स्क्वायर रूट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे अपने अपने स्क्वायर्स से। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आएंगी वो होगी z डिवाइडेड बाय z+3 इज़ इक्वल टू z+2 डिवाइडेड बाय z+6। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास z डिवाइड बाय z+3 है। तो करना यह है कि हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो z+3 को हमने z+2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जहाँ पे z+6 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है z से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन निकल के आ रही है z मल्टीप्लाइड बाय z+6 इज़ इक्वल टू z+2 होल इनटू z+3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन्हें मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना है। तो z टाइम्स z इज़ इक्वल टू z²। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास z² है और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 6 टाइम्स z लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे इसे। और राइट हैंड साइड पे भी जो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं इन्हें हमें एक्सपेंड करना है। तो z टाइम्स z इज़ इक्वल टू z², प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2z + 3z जो है 5z होंगे। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट इसका 5z निकलता है।
प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 टाइम्स 3 इज 6, इसे 6 जो है हमारे पास ये लास्ट टर्म के तौर पे निकल के आती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जी स्क्वायर जो है जी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये जी स्क्वायर पॉजिटिव है, जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो जी स्क्वायर नेगेटिव से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यूज़ बच के निकल के आ रही हैं वो है हमारे पास 6z इज़ इक्वल टू 5z प्लस 6। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, z की क्या वैल्यू निकल के आती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6z और 5z जो है यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, इसे इक्वेट कर देंगे हम 6 से। तो 6 माइनस 5 इज़ 1z, तो ओनली 1z इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो रूट निकला है z का, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं। सो यहाँ स्टूडेंट्स हमने हेडिंग ड्रॉ कर लेनी है अपनी, ये है हमारे पास प्रूफ। तो इक्वेशन को जो है हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है सबसे। हम जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट किया जा सके। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने स्क्वायर ले लिया और इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज़ इक्वल टू z प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 6। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और z की वैल्यू को सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी 6 से। तो जहाँ पे z होगा हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करना है। 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6। सो अब हम स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इज़ 9 और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 6 प्लस 2 इज़ 8। सो 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इज़ 12। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है ये इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा और 3 के टेबल से ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9। और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स निकल के आए हैं ये जो है मल्टीपल्स 4 के हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। तो 4 से ही इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 4 3s आर 12। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल के आया है वो है 2/3 और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आया है वो है 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये दोनों जो है साइड्स हमारी इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने जो अपना सोल्यूशन सेट में आंसर को मेंशन करना है वो z की वैल्यू 6 होगी। सो हम सोल्यूशन सेट बनाने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू जो है हमारे पास जो z की वैल्यू निकली थी 6, इसे हमने मेंशन कर देना है अपने आंसर में। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ये हमारा है फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और x की वैल्यू फाइंड करते हैं और दोनों तरफ जो है सिंगल रूट है। 5x माइनस 4 होल अंडर स्क्वायर रूट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 7x प्लस 2 होल अंडर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन हमारा यही है जो एक्सरसाइज 5.2 में लिखा हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस इन केस ऑफ एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन, राइट नल फॉर द सॉल्यूशन सेट। यानी ऐसे रूट्स अगर x के निकलते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमने आंसर में जो है नल को शो कर देना है, इस साइन को जो है हमने मेंशन कर देना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और चूँकि आप देख सक रहे हैं कि दोनों तरफ सिंगल स्क्वायर रूट्स हैं तो दोनों तरफ का जो है हम स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट किया जा सके। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम लेने जा रहे हैं दोनों तरफ का स्क्वायर ताकि स्क्वायर रूट को एलिमिनेट किया जा सके। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के बाद वो होंगी 5x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 2। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा 5x माइनस 7x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 4, चूँकि ये नेगेटिव 4 है, राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो ये पॉजिटिव 4 प्लस 2 बन जाएगा और 5 माइनस 7 जो है वो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 इज़ 6। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी
6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमारा आंसर आ रहा है, x की वैल्यू निकल के आ रही है 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 टाइम्स 3 इज़ 6। तो ये -3 जो है हमारा आंसर आएगा। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 3 के साथ, और नीचे 1 अगर रहेगा तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, तो -3 हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी वैल्यू को, यानी x की वैल्यू -3 को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी रियल इक्वेशन में, और प्रूफ करने की कोशिश करनी है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो हम हेडिंग जो है पुट कर लेंगे अपनी प्रूफ की। तो यहाँ पे जो है हमने प्रूफ करना है इक्वेशन को। सो 5 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह में उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे -3 को, -3 को पुट कर देना है, और साथ में है हमारे पास -4, और ये है स्क्वायर रूट के अंदर इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी हमने x की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करना है -3 से, और +2 इसके साथ कंबाइन होगा, और ये रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 टाइम्स -3 इज़ -15, -4 ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, इज़ इक्वल टू 7 3s are 21, तो ये -21, और +2 जो है इसके साथ कंबाइन होगा, इसे भी हम जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, और 15 - 4 इज़ इक्वल टू -19, तो ये -19 होल अंडर रूट है, होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो -19 ही है, तो -19 अंडर रूट जो है इसका आंसर आ रहा है। तो दोनों तरफ जो है सेम आंसर है। चूँकि हमारे पास ये, अगरचे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, ये इम्पॉसिबल टू सॉल्व होती है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन दोनों जानिब जो है सेम आंसर आ रहा है, यानी कि -19 होल अंडर रूट। तो इससे कतई नज़र के स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू -19 है और ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हमको सिर्फ एक बात प्रूफ ये करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमने जो x का रूट निकाला है -3, ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक्स्ट्रानियस रूट हरगिज़ नहीं होगा, इसको हम सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाएंगे। तो सिर्फ हमें यही प्रूव करना था कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो अब जो है हमें इसको सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाना है, और सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से मेंशन करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और -3 जो है इसकी वैल्यू होगी, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।